स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। तो पिछली वीडियो में हम सीख रहे थे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कुछ नंबर्स का हम सिखाए थे, जैसे कि वो संख्या जो 100 बोले तो 100 के आसपास थी, और एक सीखे थे उन संख्याओं को वर्ग निकालना जो 50 के आसपास थी, 50 से छोटी या 50 से बड़ी। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो लॉजिक हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम जानेंगे किसी भी संख्या का वर्ग जो 1 से लेके 1000 के बीच की संख्या होंगी, उन संख्याओं का वर्ग विदिन 10 सेकेंड में कैसे फाइंड आउट करें, उसको हम यहाँ आज इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, जैसे एक संख्या मेरे पास है 217, इसका वर्ग हमको निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि संख्या का बेस यदि जो संख्या 100 के आसपास हो, उसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते थे, बेस यदि 100 था तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे। बेस यदि 50 था, यानी कि संख्या 50 के आसपास हो, तो उसका वर्ग निकालने के लिए 1/2, और 150 के आसपास यदि संख्या थी, वो आज हम बताएंगे इसमें। इसी तरीक़ा से 200, 250, यानी कि बोले तो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। अब देखिए, आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ये संख्या 200 के आसपास है, तो हम देखेंगे कि ये संख्या 200 के आसपास है, यही है ये संख्या। अब देखिए, 200 से 217 कितना अधिक है, तो आप कहिएगा कि 17 अधिक है। तो सबसे पहले हम बताए थे जितना अधिक या कम है उसका स्क्वायर लीजिए। तो 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 289, 289, यही स्क्वायर आएगा। इसके लिए हम बताए थे कि आपको 1 से लेके 24 तक के जितने भी संख्या है सभी के वर्ग याद होने चाहिए। तो 289 हुआ, इसको 2 अंकों में लिखना है। जो कम या अधिक संख्या है उसके स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आती है उसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 89 को लिखेंगे 2 डिजिट में, तो 8, 9 हम लिख लिए, बच क्या गया यहाँ से 2। अब देखिए 217 जो है 200 से कितना अधिक है, तो आप कहिएगा कि ये 17 अधिक है। तो जितना अधिक है उसी को उस संख्या में जोड़ दीजिए। 7 और 7 14, कैरी 1, 1 2 1 3, ये हो गया 2, ये हो कितना हो गया 234, 234 हुआ। अब देखिए, बेस यदि 100 था तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होता था, बेस 50 था तो 1/2 से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन बेस मेरे पास 200 है, बोले तो संख्या 200 के आसपास है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब देखिए, ये तो हो गया 468, 468 इतना आया, लेकिन यहाँ से मेरे पास 2 कैरी 1 बच रहा था, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, 0, 6 और 1 7, 4, 470, इसको जो आया यहाँ लिख दीजिए। तो यही 217 का स्क्वायर करने के बाद आएगा 470, 89, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी तरीक़ा से और भी संख्या का हम स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। किसी भी संख्या का 1 से लेके 1000 तक के आप स्क्वायर निकालना चाहें तो सबसे इजी जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है, इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो नंबर है उसका हम सीखते हैं स्क्वायर निकालना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए 187 का हम वर्ग निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए ये संख्या 187 हम दिखने से लग रहा है कि ये संख्या 200 के नज़दीक है, तो हम बेस वैल्यू इसका क्या लेंगे, 200 लेंगे। तो देखिए 200 से ये संख्या कितना
कम है, तो आप कहिएगा कि देखिए 13 ही ये संख्या कम है, तो जितना कम है उसका सबसे पहले स्क्वायर निकालिए। तो 13 का स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा 169, यही होगा। इसको 2 अंकों में लिखना है, तो 2 अंकों में लिखने के लिए 6 और 9, बच क्या गया ये 1। इसको याद रखिएगा कि ये बचा हुआ है। अब देखिए 187 200 से कितना कम है 13, तो जितना कम है उतना ही घटा दीजिए, तो ये क्या हो गया 4 7 1। अब देखिए इतना करने के बाद, घटाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या था मेरे पास कि जितना हम बेस ले रहे हैं उस बेस को, देखिए 200 बेस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 100 का 2 गुना है। 100 बेस होने के लिए 1 से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यदि 200 है तो 100 का 2 गुना 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 7 दूना 14, कैरी 1 2 और 1 3, 348। और ये मेरे पास एक जो बचा हुआ था कैरी 1, इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 349, यही आएगा। अब इसको 349 यहाँ लिख दीजिए, यही इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीका से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे सिंपल जो प्रोसेस है वो यही है। आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना बेहतर रहेगा, उतने कम समय में आप वर्ग निकाल सकते हैं। ये जो है आपको बैंकिंग के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 182। 182 इसका वर्ग निकालिए। तो आप देखिए यह भी संख्या क्या है कि बोले तो 200 के आसपास वाली संख्या है। तो आप देखिए 200 से ये संख्या कितना कम है, कम ही है। तो आप कहेंगे कि ये संख्या 200 से दिख रहा है देखने में कि 18 कम है, तो इसका 18 का सबसे पहले वर्ग कीजिए। तो क्या होगा 18 का वर्ग? हम बोले थे कि आप किसी भी संख्या का वर्ग क्यों न कर लें, उसका जो आखिरी 2 अंक होगा वो इन्हीं 1 से लेके 24 तक के किसी ही संख्या के वर्ग का आखिरी 2 अंक होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या होता है 324, तो इसको 2 अंकों में लिखना होता है, तो 2 अंकों में लिखेंगे तो लास्ट का 2 अंक 24 लिख दिए, बच क्या गया ये 3। इस 3 को आगे कैरी करेंगे। अब देखिए 182 से क्या है संख्या 200 से 18 कम है, जितना कम है उतना घटा दीजिए, तो क्या होगा 4, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और ये 1, 164 और गुना 2 कीजिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 2 और 1 3, यही होगा। इसको गुना करने के बाद 4 दूना 8, 6 दूना 12, कैरी 1 2, अब मल्टीप्लाई 1 वो 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 3 11, 2 1 3, 331। तो यहाँ 331 लिख दीजिए। तो इस संख्या का यदि हम स्क्वायर करें तो 331 224 आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो नंबर लेते हैं हम, आपको वो 150 जो 150 मेरा बेस है उसके आसपास वाली संख्या लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 159 का वर्ग बोले आपको निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप संख्या का बेस क्या लें उसको सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए संख्या किसके आसपास है 100 के मल्टीपल में, या बोले तो 50 के मल्टीपल में आप देखिए कि संख्या किसके आसपास है। तो आप कहेंगे कि वो संख्या हमको दिख रहा है कि ये 150 150 के ही आसपास वाली संख्या है। तो अब देखिए 150 बेस यहाँ मेरे पास 150 है, तो 150 से 159 कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। तो 9 का स्क्वायर निकालिए तो कितना होगा 81। इसको 2 अंकों में लिखना है तो यहाँ लिख लिए। अब देखिए ये संख्या 159 150 से कितना अधिक है, तो 9, उसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 9 18
और 5 1 6 1। अब इसको करना क्या है, 150 में 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 दूना 16, 4 दूना 8, 84 गुना 3, 4 तिया 12, कैरी 1, 8 तिया 24 1 25, क्या हो गया 252 81। 252 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको ये सेलेक्ट करके देखना चाहिए कि मेरा बेस क्या होगा। जो बेस होगा सबसे पहले मेरा काम उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके अनुसार से यहाँ इस प्रोसेस में गुना होगा। गुना करने के बाद जब संख्या कितना अधिक या कम है उसका स्क्वायर में जो याद रखिएगा कि लास्ट जो 2 डिजिट होगा इसका 2 डिजिट लिख लीजिएगा। यदि मान चलिए 4 ही आया तो 04, इस बात का ख्याल आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसी क्रम में कुछ और संख्या हम लेते हैं और इसके थ्रू आपको और बेहतर तरीक़ा से जानने को मिलेगा और कोई भी संख्या हो उसका आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए 142 ये संख्या लेते हैं और बोलते हैं कि इसका वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि ये देखें कि 142 जो है किन संख्या के आसपास है। तो आप पाएंगे कि ये 150 के आसपास है। तो देखिए 150 से कितना कम है 8, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 64। इसको 2 अंकों में लिखना है तो 64 लिख लिए। अब देखिए 142 से 150 से 142 कितना कम है, तो 8 कम है, तो इसमें से 8 ही घटा दीजिए। तो 12 में से 8 गया, 4 3 1 134। अब मल्टीप्लाई कीजिए बेस के अनुसार 3/2 से। तो ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, यही होगा गुना 3। तो ये क्या हो गया 7 तिया 21 2, 6 त्रिक 18, 7 तिया 21 1, कैरी 2, 6 त्रिक 18 और 2 20, तो 201। तो ये हो जाएगा 201 64, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि आप 142 का वर्ग निकालते हैं। तो हम लेते हैं 591। अब इसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं इसको सीखिए। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि इसका बेस वैल्यू हम देखें कि 591 किस संख्या के आसपास है जो 100 के मल्टीपल में हो। तो अब देखिए कि ये 591 जो है 600 के आसपास वाली संख्या है। तो 600 से ये कितना कम है या अधिक है, तो आप देख रहे हैं कि 600 से 591 9 कम है। जितना कम है उसका पहले वर्ग कीजिए, 9 कम है तो इसका वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। इसको 2 अंकों में लिख देना है, लिख दिए। यहाँ से कैरी कुछ नहीं बचा। अब देखिए 591 जो है 600 से कितना कम है 9 कम है, जितना कम है उतना ही घटा दीजिए। तो 11 में से 9 गया 2, ये बचा 8, ये 5। अब देखिए मल्टीप्लाई किससे करना है, तो ये संख्या जो है किसके आसपास थी, तो 600 के आसपास थी। तो 600 के आसपास थी तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये देखेंगे 100 के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 50 के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 150 के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 200 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 250 के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 600 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या आएगा 6 दूनी 12, 1 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 1 49, बचा 4, 6 पंचे 30 और कैरी 4 34। तो इसका वर्ग हो गया 34 92 2 81। 34 92 81। 591 का आप यदि स्क्वायर करें तो 34 92 81 आएगा। इस तरीक़ा से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि बेस वैल्यू जो हमको लेना है वो 100 के मल्टीपल में लेना है और 100 से जितना गुना रहेगा वो ये बेस उतना गुना कर देना है। अब देखिए आपको वर्ग निकालने के लिए
1 से लेकर 24 तक याद होने ही चाहिए। अब देखिए 809 का हम वर्ग निकालते हैं। एक संख्या लेते हैं 809, इसका वर्ग निकालिए। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि बेस सेलेक्ट कीजिए। तो ये संख्या हमको दिख रहा है कि ये 800 के आसपास है, तो 800 से कितना अधिक है 9, तो सबसे पहले 9 का वर्ग कीजिए 81, इसको 2 अंकों में लिख लीजिए। तो 81 लिख लिए। अब देखिए 809 जो है 800 से कितना अधिक है, तो आप पाएंगे 9 अधिक है, तो इतना ही इसमें जोड़ दीजिए। अब आगे का काम क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो बेस किसके आसपास है 809, 800 के, तो 800 100 का 8 गुना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 ही 8 ही 64, 6 आप 8 से गुना करेंगे 8 और 6 14, 4 हाँ कैरी 1, अब फिर हो गया 8 ही 8 ही 64 1 65, तो ये हो गया 65 44 81, 65 44 81 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब देखिए किसी भी संख्या का वर्ग आप इस तरीके को फॉलो करके निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने के और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन सबसे आसान जो प्रोसेस है वो यही है। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और ये जो वर्ग निकालने का प्रोसेस है, या आप कहिए कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, जो भी कहिए, ये आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत यूजफुल होगा सिंप्लीफिकेशन वाले भाग में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सेम चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे।